हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर। तो हमें बताना है कि जो ये नंबर दिया है ये एंड ये नंबर ये कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। और मैं अपने स्टार्टिंग के इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया है कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर भी क्या होता है। तो प्राइम नंबर तो वो नंबर्स है जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। जैसे कि ये प्राइम नंबर में अगर हम समझते हैं तो प्राइम नंबर क्या हो गया आपका, हम 2 लेते हैं, जैसे कि 2 है, 3 है एंड देन आपका 5 हो गया, 7 हो गया। इसके अगर फैक्टर्स देखेंगे तो एक तो 1 है और दूसरा फैक्टर 2 हो गया। इसका भी एक फैक्टर 1 और दूसरा 3। इसके भी क्या हो गए 1, 5 और इसका क्या हो गया, एक 1 हो गया और दूसरा 7 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, प्राइम नंबर वो नंबर्स है जिनके फैक्टर 2 ही होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद ही होगा। सब में देखिए खुद वो नंबर भी फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे कि अगर हम 6 लेते हैं तो 6 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया। जैसे कि आप और भी कुछ नंबर ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो जाता है इसका फैक्टर्स। 15 अगर हम लेते हैं तो 15 का फैक्टर्स क्या हो गया 1, इसका फैक्टर हो गया 3 एंड 5। तो ये सारे इसके फैक्टर्स और ये कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर ये हो गया। अब हमें बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर देखा जाए यहाँ पे तो हम इसमें से 13 कॉमन ले सकते हैं। तो 13 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 13 इधर पे आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ये +1 हो गया इसका। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 7 इंटू कितना हो गया 77 प्लस 1 दैट इज़ 13 और यहाँ पे हो गया 78। मतलब कि 13 इंटू 78। तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि जो भी इसका ये नंबर को सॉल्व करने पे जो भी अगर इसका प्रोडक्ट आता है उसके ये दोनों तो फैक्टर्स हैं ही, और एक हम 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 फैक्टर्स मिल गए हमें, एक ये दोनों और एक 1। जो 1 तो सभी का फैक्टर होता है तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। या फिर अगर आप 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी करते हैं तो और सिंपल तरीके से पता चल जाएगा। अगर 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 और इधर हो जाएगा 39 और ये 3 हो गया एंड 13। तो 13 प्राइम नंबर है और यहाँ पे हो गया 1। तो आप लिख सकते हैं इसे 13 इंटू 39 इंटू 2 इंटू 3 और 1 रहेगा ही रहेगा आपका। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स मिल गए, 13, 39 सॉरी 39 नहीं, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 39 लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने उसका निकाल लिया यहाँ पे प्राइम फैक्टर। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हमको दिख रहा है 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से जब 2 से ज़्यादा अगर प्राइम नंबर आ जाते हैं उसके फैक्टर में तो वो हो जाता है आपका कंपोजिट नंबर। तो सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से हम सेकंड भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो सेकंड दिया हुआ है ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 5 यहाँ है और देन ये 5 को हम कॉमन लेंगे यहाँ पे। तो 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया और ये हो गया आपका 42 इंटू, इसको सॉल्व किया तो हो गया 24 प्लस 1। पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 5
और यहाँ पे होगा ये 1008 प्लस 1। तो यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 1009। ये हो गया आपका 5 इंटू 1009। और 5 इंटू 1009 तो इसके फैक्टर्स हो गए। अब मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर है। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि इस नंबर के लिए भी अगर सॉल्व किया जाए तो इस नंबर के लिए भी हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल गए, एक 1 और ये दोनों नंबर्स। तो ये भी जब हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल जाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है आपका कंपोजिट नंबर। तो ये भी क्या हो गया आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे, सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है एंड कंपोजिट नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि जो भी नंबर्स दिए हमने इसमें से कॉमन लेके सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे हमें दिख रहा है कि इसमें कितने सारे हमें प्राइम नंबर्स मिल गए हैं। अगर आप इसमें 78 का फैक्टर नहीं भी निकालेंगे तो भी हमें यहाँ पे 3 मिल चुके हैं, एक ये और एक 1। बट हम 78 को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमें 2 and 3 और 13 मिल जाता है। तो हमने ये कर लिया सॉल्व, और नेक्स्ट वाले भी हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया और देखा कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं तो ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।